ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतिदीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और आज जिस हम श्लोक को लेने वाले हैं वो अध्याय 7 का आखिरी श्लोक है, 53वां श्लोक, 53 नंबर श्लोक है। इसको लेंगे आज। पिछले 2 दिन पहले हमने पढ़ा था 51 और 52, जिसमें ब्रह्मा जी ने नारद जी को पूरा ज्ञान दे दिया और उसके बाद अंतोदगत्वा उनके उनको उपदेश दे रहे हैं कि इस ज्ञान का क्या करो, विपुली करो, इसका विचार विस्तार करो, प्रचार करो। इस ज्ञान का जो भागवत का ज्ञान है इसका प्रचार करो, विस्तार करो, लोगों को बताओ ये ज्ञान। और किस उद्देश्य से बताओ, कैसे, क्यों करना है। तब 52 में उन्होंने बताया ताकि भक्तिर भविष्यति, जो सुने उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो। तो भागवत का प्रचार का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों के अंदर में, हृदय में भगवान के प्रति भक्ति बढ़े, भक्ति स्थापित हो। ये उद्देश्य से श्रीमद् भागवतम होना चाहिए। मतलब प्रचारक जो होना चाहिए उसका ये उद्देश्य होना चाहिए। कई लोग होते हैं जो भागवत कथा कराते हैं अपने अपने हेतु के लिए, भाई पूर्वजों के लिए कराया, पितरों के लिए करा गया, या कोई चल बसता है तो उसके पीछे में कराया जाता है। तो ये तो ठीक है, जो प्रयोजन है जो कथा का वो ठीक है। लेकिन जो वाचक है, जो वक्ता है, उसको सदा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो मैं भी प्रवचन कर रहा हूँ, जो भी मेरे मुख से वचन निकल रहे हैं, वह एकमात्र यही उद्देश्य से निकले कि लोगों को, जिसको सुनाई दे, उनके हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो, और जो ऑलरेडी भक्त हैं उनकी भक्ति बढ़े, है ना। ये उद्देश्य होना चाहिए, ना कि अपना अपना और कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो उसके बाद आज 53 नंबर श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। तो 53 श्लोक में कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं अब ब्रह्मा जी सारी चीजों का, कि मैंने तुम्हारे दो जो प्रश्न पूछे थे उनका मैंने सारा उत्तर दे दिया। अब जो है अब इस जो मैंने जो तुम्हें प्रवचन दिया है, इसका श्रवण फल, श्रुति फल क्या होता है ना। कोई भी चीज जो प्रवचन या अनुष्ठान होता है उसका एक फल निकलता है ना। जो सुनता है, जो बोलता है, जो उसको ग्रहण करता है, उसका एक श्रुति फल होता है। वह श्रुति फल बता रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी, है ना। ठीक है, सबको क्लियर दिख रहा है।
ओहो, मैंने तो लॉक कर दिया। बंद करते, रुकिए रुकिए, अरे हरी। यस ठीक है, आप सब अपना अपना अनलॉक कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। सावित्री माता जी, आप अपना म्यूट मत, आप म्यूट रहने दीजिए, आपके मोबाइल में ना डिस्टरबेंस है, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। जी प्रभु। हाँ, वो क्या बहुत आवाज आ रही है आपके मोबाइल से ना, तो कृपया आप म्यूट में रखें ताकि लोगों को। ठीक है, अभी दिख रहा है सबको क्लियर? जी दिख रहा प्रभु जी। जी हाँ, प्रभु। तो श्लोक क्रमांक 53, अध्याय 7। प्रभु जी अभी आ रही क्या? अभी आ रही क्या आवाज? अभी नहीं आ रही, अभी नहीं, वो अभी ठीक पंखे है। की आवाज थी प्रभु जी, मैं इधर आ गई। ठीक। हरे कृष्ण। हाँ, आ रही है, अभी भी आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ आ रही रही है क्या? है। हाँ, बहुत आ रही है, बंद कर दीजिए। ठीक है, तो साथ में दोहराएंगे, साथ में। मायां वर्णयतो मुष्य मायां मायां वर्णयतो वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्य अनुमोदतः ईश्वरस्यानुमोदतः श्रवणतः श्रद्धया नित्यम् श्रवणतः श्रद्धया नित्यम् माययात्मा मुह्यति माययात्मानमुह्यति। त्वमुष्य मायां मायां वर्णयतो तो मुष्य मुष्य ईश्वरस्य अनुमोदतः ईश्वरस्य अनुमोदतः श्रवणतः श्रद्धया नित्यम् श्रवणतः श्रद्धया नित्यम् माया आत्मा न मुह्यति। माया आत्मानमुह्यति। मायां वर्णयतो मुष्य मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरायस्य अनुमोदतः ईश्वरस्य अनुमोदितः शृण्वतः श्रद्धया नित्यम् शृण्वतः श्रद्धया नित्यम् माययात्मानमुह्यति। माययात्मानमुह्यति। हरे कृष्ण। मायं वर्णयतो मुष्य मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरशानुमोदतः ईश्वरस्यानुमोदितः शृण्वता श्रद्धया नित्यम् शृण्वतः श्रद्धया नित्यम् माययात्मानमुह्यति। माययात्मानमुह्यति। मायां वर्णयतो मुष्य मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यम् शृण्वतः श्रद्धया नित्यम् माययात्मानमुह्यति। माययात्मानमुह्यति। हरे कृष्णा। अनुवाद। विभिन्न शक्तियों से संबंधित श्री भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से श्री भगवान की भ्रमक शक्ति माया से उबर जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यह श्लोक जो है हमें श्रुति फल सुनाता है। श्रुति फल बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि जो ब्रह्मा जी के द्वारा 3 अध्यायों में कहा गया, 5वें, 6वें और 7वें 3 अध्यायों में ब्रह्मा जी ने नारद जी को पूरे उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। नारद जी ने 5वें अध्याय के पहले श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक इन 8 श्लोकों में प्रश्न किया था ब्रह्मा जी से, अपने पिता से, सृष्टि को लेके और समस्त अन्य अन्य भी प्रश्न पूछे थे। एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं क्या प्रश्न पूछे थे, है ना। अध्याय 5 पहला श्लोक, उसमें कहते हैं कि कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताइए जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला। आत्म तत्व और परमात्मा तत्व का वर्णन करिए मुझे। फिर उन्होंने दूसरे श्लोक में 6 प्रश्न पूछे थे। यद रूपम, यद अधिष्ठानम, यद सृष्टम, यद संस्थम, यद परम और यच्च। यद रूपम मीन्स ये जगत का रूप क्या है। यद अधिष्ठानम मीन्स इस जगत का आधार क्या है। यद सृष्टम मीन्स इसकी सृष्टि किसने करी। यद संस्थानम मीन्स ये किसमें लीन होता है। और यद परम ये किसके अधीन रहता है। और यच्च मीन्स इसके तत्व क्या है, किससे बना है ये 6 प्रश्न दूसरे श्लोक में पूछा। फिर उन्होंने तीसरे श्लोक में कहते हैं, हे मेरे पिताजी, यह जो है सब जो भी हम देखते हैं वैज्ञानिक ढंग से, जो भी हम जानते हैं, जो भूतकाल में रचा गया है, भविष्य में जो रचा जाएगा और वर्तमान में जो भी है, वह इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं आपके हथेली में रखे हुए आंवले के समान आप देख सकते हो। ब्रह्मा जी को कहते हैं आपने जैसे व्यक्ति हथेली में आंवला रख के उसको अच्छे से देख सकता है आगे पीछे ऊपर नीचे से, वैसे ही आप पूरी इस जगत को वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, है ना। और क्या करें चौथे श्लोक में फिर पूछते हैं आपके ज्ञान का क्या स्रोत है, ब्रह्मा जी का, है ना। आप किसके संरक्षण में रहते हैं, आप किसके अधीन रहते हैं और आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति से उत्पन्न करते हैं, ये प्रश्न पूछा। फिर 5वां प्रश्न 5वें अध्याय में कहते हैं, क्या जैसे मकड़ी अपने जाले को खुद उत्पन्न करती है और खुद ही विनष्ट कर देती है, उसको बाहरी व्यक्ति किसी की जरूरत नहीं पड़ती, क्या आप वैसे ही करते हो, सवाल कर रहे हैं। और 6ठे नंबर श्लोक में कहते हैं, जो भी हम श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य किसी भी वस्तु को देखते हैं जो कि नित्य हो या क्षणिक हो, उसको उसके नामों से, गुणों से और लक्षणों से जाना जाता है ना। कोई भी वस्तु को श्रेष्ठ हो, निकृष्ट हो या समतुल्य हो, नित्य हो चाहे अनित्य हो, है ना, उसके नाम, लक्षण और गुणों से उस वस्तु को जाना जाता है। वह आपके अतिरिक्त कोई और सृजन नहीं करता। जिसको भी हम जानते हैं उसकी हर चीज की सृजन आपके द्वारा होता है। क्या आप इतने महान हैं, क्या आप, क्योंकि आप इतने महान हैं। फिर कह रहे हैं, फिर भी जब हम आपकी इस घोर तपस्या को देखते हैं तो हमें विवश होकर सोचना पड़ता है कि आपके परे भी कोई है। आप भी स्वतंत्र नहीं है, आप भी जो है इसकी सृष्टि के मतलब पूर्ण शक्तिशाली नहीं है। ऐसा लगता है आपकी घोर तपस्या को देख के कि आपसे भी कोई अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है आपके पीछे। फिर 8वें नंबर श्लोक में कहते हैं, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं, कृपया मुझे शिष्य के रूप में उपदेश दें। जैसे शिष्य को एक गुरु उपदेश देता है, वैसे आप मुझे उपदेश दें। तो इस प्रकार 8 श्लोकों में नारद जी ने प्रश्न किया था 5वें अध्याय के शुरू में। क्योंकि 4थे अध्याय में जो है सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित ने प्रश्न पूछ लिया था
तो परीक्षित कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, यही सेम टू सेम प्रश्न नारद ने भी ब्रह्मा से पूछा था, रुको मैं वही वर्णन करता हूं तुम्हारे, है ना। तो वही प्रश्न का आधार लेके जो परीक्षित ने पूछा था, उसी का आधार लेके सुखदेव गोस्वामी ने ये तीनों अध्याय में ब्रह्मा जी ने जो उपदेश दिया नारद को, उसका वर्णन किया। ठीक है, अभी क्लियर है हमने क्या क्या पढ़ा। फिर जो है 7वें अध्याय में भगवान का अन्य समस्त लीला अवतारों का भी वर्णन किया ब्रह्मा जी ने। सृष्टि के बारे में बताया कि कैसे मेरा अपॉइंटमेंट, है ना, सृज्यामि तन्नियुक्तो अहम, मैं जब मैं सृजन करता हूं, जब नियुक्त होता हूं भगवान के द्वारा, हरो हरति तद वशम, और जो हर है, जो शिव जी हैं, वो संहार करते हैं उनके वश में जाके, ऐसे इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं करते। और भी हमने बताया, मतलब उन्होंने बताया था सृष्टि की भी सृजन वो करते हैं, मैं तो केवल उनके द्वारा जो तत्व दिया जाता है उन्हीं से केवल बनाता हूँ इस सृष्टि को, उन्हीं तत्वों को लगा लगा के इधर उधर मैं अन्य योनियां दे देता हूँ, काल कर्म स्वभाव के अनुसार, तत्वों के अनुसार, जो मेरे पास रेडीमेड सामान है उसी से मैं बना लेता हूँ। मैं खुद से कुछ चीज बनाता नहीं हूँ। जैसे मकान बनाना होता है तो ईटा रेती गिट्टी मकान मालिक देता है, और उसमें कॉन्ट्रैक्टर उसको केवल शेप दे के बना देता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी जो हैं, समस्त सामान भगवान के द्वारा दिया जाता है, और उसी सामान से फिर अलग अलग शेप में व्यक्तियों की रचना करते हैं, है ना। मनुष्य योनि की रचना कर दी, कुत्ते बिल्ली पशु की, और जलचर की, और इस प्रकार की अलग अलग योनियां प्रदान करते हैं। उनको एक प्रॉपर कर्म के आधार पे उनको एक अच्छा सुख दुख का प्रदान करते हैं। सारी चीजें बेसिकली जो उनके कर्म और स्वभाव के अनुसार प्रदान करनी चाहिए वो प्रदान करते हैं ब्रह्मा जी। और इसका भी ज्ञान कौन देता है? ये करने का भी ज्ञान भगवान ही देते हैं, और रोज देते हैं। हमने पढ़ा था, रोज ब्रह्मा जी सुबेरे भगवान की ध्यान मग्न में जाते हैं, और उनसे उनको ज्ञान आता है, फिर वो सृष्टि की रचना कर देते हैं, रोज, एवरीडे ब्रह्मा जी के। ठीक है, तो हम श्लोक में प्रवेश करते हैं। इसमें कहते हैं, मायाम वर्णतो अमुष्यः, मायाम वर्णतः अमुष्यः मीन्स जो भगवान की माया है, मायाम मीन्स भगवान की बहिरंगा जो शक्ति माया है, वह उसके, इसमें लिखा है माया शक्ति के व्यापार। तो माया शक्ति के व्यापार मीन्स कोई बिजनेस नहीं करती माया, है ना। व्यापार मीन्स वह कार्य कैसे करती है, वो कैसे अपनी शक्ति का प्रभाव डालती है, उसका प्रभाव की बात चल रही मायाम, है ना। वर्णतः अमुष्य, वर्णतः मीन्स वर्णन करने वाला, जो है ना, वर्णन करने वाला। और अमुष्य मीन्स भगवान, यह जो माया है, अमुष्य का अर्थ बेसिकली होता है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो, जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो, है ना, अमुष्य। तो भगवान ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, भगवान ही सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं। तो भगवान की जो माया है उसका जो वर्णन करने वाला है। ठीक है, समझ में आए? मायाम वर्णतः, भगवान की माया के बारे में, जो भगवान की बेसिकली भगवान और भगवान की शक्ति है माया, तो भगवान की शक्ति का माया वर्णन करना, मैं इसमें और थोड़ी सी गहराई में बाद में जाऊंगा, जब इसको हम श्लोक को समझने के बाद बताऊंगा। तो इसका जो वर्णन करता है, ईश्वरस्य अनुमोदतः, जो ईश्वर से संबंधित माया है उसका। एक माया होती है जो हमें भ्रमित करती है, हम उसका संबंध ईश्वर से नहीं देख पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि माया का संबंध ईश्वर से देखना है। माया तो सभी देख रहे हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है जो माया से छूटा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं और शिव भी माया से मोहग्रस्त हैं, हम भी माया से छूटे हुए नहीं हैं। लेकिन जो व्यक्ति माया का संबंध भगवान से देख पाता है, बहुत कम लोग हैं जो माया का संबंध भगवान से देख पाते। लेकिन जो देख पा रहा है उसके बारे में कह रहे हैं, जो देख कर क्या कर रहा है, उसका वर्णतः वर्णन कर रहा है, या अनुमोदितः उसका अनुमोदन कर रहा है। अनुमोदन मीन्स प्रशंसा करना, बढ़ाई करना, है ना, और समर्थन करना उसका, वाह वाह भगवान आपकी माया
आपकी माया बड़ी आकर्षक है। बेसिकली समर्थन करना, प्रशंसा करना, अनुमोदन करना। और श्रवणतः, और जो सुनता है, 3 लोगों का वर्णन हुआ है यहाँ पे। जो वर्णन करता है, जो अनुमोदन करता है और जो श्रवण करता है, 3 लोगों के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। भगवान से संबंधित जो भगवान की शक्ति माया है, उसका जो वर्णन करता है, उसका जो अनुमोदन करता है और उसका जो श्रवण करता है, ये 3 प्रकार के लोग हैं। और कैसे करता है? श्रद्धया नित्यम, श्रद्धा से करता है और नित्यम, रोज करता है। रोज करना आवश्यक है। देखो कितनी गहरी गहरी चीजें हैं। नित्यम, हम छोड़ देते हैं इसको सुन के और भूल जाते हैं कि हम माया में ही रह रहे हैं, हम माया के अंतर्गत हैं। जैसे एक छोटा सा कोई चींटी हो या कोई और छोटी सी जीव जंतु रह रही है घर के अंदर, वो छोटी सी है, उसका अस्तित्व कितना बड़ा है, कभी भी हमारे पैर के नीचे आ जाएगी, कभी भी झाड़ू पोछा ही लगेगा उसमें ही उसका सर्वनाश हो जाएगा, बेचारी खत्म हो जाएगी चींटी है। चलते फिरते ही कब पैर के नीचे आती पता पड़ता है क्या? नहीं आता। वैसी हमारी स्थिति है, हम इतने छोटे हैं और माया इतनी बड़ी है। उसके पैर के नीचे कभी भी किसी भी समय हम सदा सदा माया के अंतर्गत है। माया जब चाहे हमें कुचलने के लिए तैयार है और हम कुछ नहीं कर सकते। माया बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है, उसे कम नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि शिव और ब्रह्मा भी माया से मोहग्रस्त हैं। तो हमारी क्या स्थिति है? लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छी का आपकी हमारी लक है कि हमारे साथ कौन है? माया के भी जो बॉस हैं वो हमारे साथ, कृष्णा। अगर हमें अपने आप को बचाना है, अपनी जान की रक्षा करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? माया का जो बॉस है उससे दोस्ती करनी पड़ेगी और उनके बताए हुए उपदेशों को फॉलो करेंगे तो माया हमको छोड़ सकती है, अदरवाइज माया हमको नहीं छोड़ेगी, है ना। तो जब कोई छोटा सा कुत्ते का पपी जो होता है, बच्चा होता है, वो किसी, जैसे कोई लड़कियां आजकल रखती हैं अपने पास छोटे छोटे पप्पी, है कि नहीं, उनको बड़ा प्रेम हो जाता है। अगर वो छोटा सा पपी किसी का पेट बन जाता है, मतलब किसी का पालतू जानवर बन जाता है, तो वह जो मालिक होता है उस पपी की सारी चीजों से रक्षा करता है। उसकी बीमारी से रक्षा करेगा, डॉक्टर के पास ले जाएगा, इंजेक्शन लगवाएगा, बड़े बड़े जानवरों से दूर रखेगा, अपने घर के अंदर रखेगा, अपने साथ रूम में रखेगा, उसको खाना खिलाएगा, उसको नहलाएगा, उसको सब आवश्यक वस्तु देगा। यद्यपि वो जो छोटा सा कुत्ते का बच्चा है ना, अभी अभी हुआ है, जो छोटा सा पपी, वह सदा, अगर उसके मालिक ने उसको छोड़ दिया तो निश्चित तौर से 2 दिन में वो मर जाएगा। कोई ना कोई उसको खा जाएगा, कोई ना कोई गाड़ी के नीचे चिपक जाएगा, कहीं ना कहीं तो मर ही जाएगा वो, अन्य अन्य जानवर उसको खा जाएंगे। लेकिन अगर वह छोटा सा कुत्ते का जो बच्चा है, वह अगर पेट बन जाता है, किसी का पालतू बन जाता है, तो उसकी सदा सदा रक्षा हो जाती है। लेकिन बशर्त क्या है? उसे किसी के संरक्षण में जाना पड़ेगा, किसी का पालतू कुत्ता बनना पड़ेगा। तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा? भगवान का एक पालतू कुत्ता बनना पड़ेगा, कृष्ण का। जिस दिन हम कृष्ण के पालतू बन गए, तब भगवान हमारी रक्षा रख कर लेंगे माया से, और सभी वस्तुओं से हमारी रक्षा करेंगे। नहीं तो हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी रक्षा कर सके। क्या छोटा सा कुत्ते का बच्चे में सामर्थ्य है वो रक्षा कर सके? क्या वो बचा सकता है अपने आप को खूंखार शेर से, या खूंखार भेड़िए से, या अन्य अन्य जो जानवर होते हैं उनसे बचा सकता है? नहीं बचा। उसको तो सांप ही ऐसे ही खा जाएगा, निगल लेगा सांप उसको, कोई भी खा लेगा उसको। लेकिन जब वो शरण में चला जाता है तब उसकी रक्षा हो जाती है। वैसे ही हमको क्या करना है? नित्यम, रोज शरण में जाना। एक भी दिन नहीं गए तो चांस हो जाएगा कि कोई भी हमें बहका सकता है, माया के द्वारा हम प्रभावित हो सकते। नित्यम श्रद्धया, श्रद्धा से
नित्य, है ना, रोज क्या करना है, वर्णन करना है, अनुमोदन करना है और श्रवण करना है ना, ये तीनों चीज करनी है। और क्या कह रहे हैं फिर, माया आत्मा न मुह्यति, ऐसे माया के द्वारा फिर वह जो जीवात्मा है कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता। जो जीवात्मा रोज श्रद्धा से श्रवण करता है, अनुमोदन करता है और वर्णन करता है, तीनों के बारे में बात चल रही, केवल वर्णन कर वाले के बारे में बात नहीं चल रही। जो बोलेगा केवल वो माया से बचेगा, नहीं नहीं। केवल सुनेगा वो माया से बचेगा, नहीं नहीं। केवल सुन रहा भी है और बोल भी रहा है, और केवल कोई प्रशंसा भी कर लिया सुन के, अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा है ये। हृदय से केवल बोलने की भी जरूरत नहीं, अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, अगर हृदय से ही हमने उसकी प्रशंसा कर ली, जो भगवान की माया है उसका। अच्छा, हम ये रोज करते हैं ना, बड़ी आश्चर्य की बात है। रोज हम सुनते भी हैं, रोज वर्णन भी करते हैं और अनुमोदन भी करते हैं, सुबह से लेकर रात तक संसार का करते कि नहीं करते। कथा तो ठीक है, सुबह 1 घंटा हो गई, लेकिन दिन भर हम क्या सुनते नहीं है, पत्नी की बातें, पति की बातें, संसारी बातें, है ना, मोबाइल में दोस्तों की बातें रोज सुनते हैं। कुछ ना कुछ बोलते भी जरूर हैं हम रोज, उपदेश दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, गाली बक रहे हैं, बॉलीवुड का गाना गा रहे हैं, रोज गाते हैं, कुछ ना कुछ वचन मुंह से निकलता ही है। और रोज प्रशंसा भी कर रहे हैं, कभी प्रकृति की प्रशंसा कर लिया, वाह वाह आज कितना सुंदर मौसम हो गया, सुहाना मौसम हो गया, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही। कभी प्रधानमंत्री के, है ना, वाह मोदी जी ने बढ़िया काम कर दिया, है ना। कभी पत्नी की, वाह क्या प्रसाद बना दिए तुमने, वाह वाह आनंद आ गया। कभी अन्य स्त्री पुरुष की, कितना सुंदर व्यक्ति है, कितनी सुंदर माता जी, जो भी है। तो कहने का अर्थ है ये हम रोज करते हैं, लेकिन हम किसकी प्रशंसा करते हैं, माया की प्रशंसा करते हैं, है कि नहीं। कितनी सुंदर प्रकृति है, कितने सुंदर स्त्री है, कितना सुंदर पुरुष है, कितना सुंदर वस्तु है, कितना सुंदर घर है, कितना सुंदर साड़ी है, कितना सुंदर सूट है, कितना सुंदर मेकअप है, कितना सुंदर आभूषण है कि नहीं। लेकिन ये सभी करने से बेसिकली हम बंधन में चले जाते हैं। हम संसार का वर्णन करते हैं और उसको सुनते हैं और उसका अनुमोदन करते हैं, तो हम बंधन में चले जाते हैं, संसार का बंधन लग जाता है हमारे ऊपर। लेकिन जैसे ही हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं और कुछ अनुमोदन कर रहे हैं, वो भगवान से संबंधित अगर हो गया, वह माया, भले माया को देखो आप, लेकिन माया की प्रशंसा भगवान के संबंध में कर लो, तो वो मुक्ति का कारण बन जाती है। करना वही है, सुनना भी है, बोलना भी है और प्रशंसा भी करनी है, लेकिन उसको भगवान से जोड़ के करनी है ना। भगवान की देखो कितनी सुंदर, एक बार की बात है, फ्लाइट में श्रील प्रभुपाद जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। तो एक शिष्य उनका थोड़ा दूर में बैठा था, और उसने, जो है ना, शिष्य पहली बार फ्लाइट में बैठा और वो एयर होस्टेस तो बड़ी सुंदर सुंदर पहले चलती थी, है ना, अभी भी चलती होंगी, मैं अभी भी सुंदर। तो एयर होस्टेस को देख के उनका शिष्य जो है ना देखता रह गया, इतनी सुंदर एयर होस्टेस फ्लाइट में। और देखो, श्रील प्रभुपाद की नजर पड़ गई अपने शिष्य के ऊपर कि वो एयर होस्टेस की तरफ घूर के देख रहा है, और वह शिष्य ने भी देख लिया कि श्रील प्रभुपाद ने मेरे को देख लिया कि मैं जो है उसको देख रहा हूँ। वो शर्मा गया बहुत ज्यादा कि मेरे गुरुदेव ने देख लिया कैसे मैं एक स्त्री को ऐसे देख रहा हूँ। और जबकि श्रील प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया ही हुआ है कि ऐसे दूसरे पराई स्त्री को, जो है ना, भोग वृत्ति से दर्शन नहीं करना, उसको माता की दृष्टि से देखना। तो जैसे फ्लाइट से उतरे, श्रील प्रभुपाद ने कहा, बहुत सुंदर है ये एयर होस्टेस। तो वो शर्मा गया बेचारा शिष्य, कुछ नहीं बोला। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, सोचो ये इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, है? इसका विचार करो, जिसको इसने बनाया वो कितना सुंदर होगा जब ये इतनी सुंदर। तो हर वस्तु का संबंध भगवान से देखना है, तब जाके हम माया से बाहर हो पाएंगे, अदरवाइज।
श्रील प्रभुपाद ने ये सिखाया, हमको समझाया कि देखो, संसार को देखो, कोई बुराई नहीं है, हर चीज को देखो, सुंदरता को देखो, बदसूरत को देखो, इसको देखो, हर प्रकृति को देखो, लेकिन उसका संबंध जब तक भगवान से नहीं देखेंगे ना, तब तक हम बंधन में रहेंगे। और जैसे ही उसका संबंध भगवान से देख लेते हैं, तो ही वो माया से छुटकारा का कारण बन जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते थे, एवरीथिंग मूवेबल और इमूवेबल इज कृष्णा। क्या है? हर चीज जो चल रही है, चाहे अचल है, स्थावर और जंगम, मूवेबल और इमूवेबल, इज कृष्णा, वह कृष्ण है। सारी ये संसार कृष्ण की संपत्ति है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो जब हम ये ऐसा देखते, एवरीथिंग इज इनसेपरेबल फ्रॉम कृष्णा, मतलब जब सब चीज कृष्णा है, तो कृष्ण से अलग तो कुछ नहीं है। तो जब हम ऐसी दृष्टि रखते हैं संसार के प्रति कि कुछ भी कृष्ण से अभिन्न है, देखो, ज्ञान होगा तब व्यक्ति जो है ना, चीजों को जोड़ के लिंक से देख पाता है। जैसे हमने चर्चा करी, सूर्य है तो बादल है ना, बादल है तो बारिश है, और बारिश और बादल से सूर्य ढक जाता है, बादल से सूर्य ढक जाता है कि नहीं? कई बार ऐसे घनघोर बादल आ जाते कि सूर्य का रोशनी आना बंद हो जाता, जबकि सूर्य ने ही बादल को प्रकट किया है, सूर्य की शक्ति से ही बादल प्रकट हुआ है, लेकिन बादल ही सूर्य को ढक देता है कि नहीं? वैसे ही भगवान की शक्ति ही माया है, और माया ही भगवान को ढक देती, हम देख नहीं पाते, है ना? कई बार जो बादल आते हैं तो लोग, अरे सूर्य तो निकला ही नहीं आज, सूर्य नहीं निकला, तो सूर्य नहीं निकला क्या? सूर्य तो है, यथावत अपनी जगह है, लेकिन हमारी दृष्टि से ओझल हो गया, हमारे को माया दिख रही है, हमको बादल दिख रहे हैं, हमको सूर्य नहीं दिख रहा, क्योंकि हम बादलों को देख रहे हैं, हम बादल के अंतर्गत हैं। तो जैसे ही हम बादल छटते हैं तब सूर्य का प्रकाश दिखता है, वैसे ही माया जो है भगवान की शक्ति है, जैसे ही हम माया को भगवान की शक्ति के रूप में देखेंगे, तब हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। मतलब बादल को भी देखो तो सूर्य का स्मरण करो कि देखो सूर्य ने कितने सुंदर बादल बना दिए। वैसे ही जब इस संसार की माया को देखो तो भगवान का वर्णन करो, देखो भगवान की माया कितनी आकर्षक है, लोगों को कैसे आकर्षण करे। तो जो इस प्रकार देखता है, सुनता है, बोलता है, अनुमोदन करता है, तीन लोगों का वर्णन किया है, जो बोलता है, जो सुनता है, और जो अनुमोदन करता है, तीन प्रकार के लोग। और कैसे करता है? श्रद्धा के साथ करता है और नित्य करता है। मतलब श्रद्धा के साथ वर्णन करना है, श्रद्धा के साथ श्रवण करना है, श्रद्धा के साथ अनुमोदन करना है, ठीक है, और नित्य वर्णन करना है, नित्य श्रवण करना है, और नित्य अनुमोदन करना है। ये जब करेंगे तब भगवान की माया के पार जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। तो जो 3 अध्याय में ब्रह्मा जी ने बताया, उसका जो ढंग से रोज वर्णन करेगा माया का, बेसिकली उसके ज्ञान के आधार में, और माया का भगवान से संबंध, इसको बोलना है, ना केवल माया की प्रशंसा करनी है, केवल सुंदर सुंदर वस्तुओं का, स्त्री पुरुष का वर्णन कर दिया, अरे वाह देखो नई नई एक्ट्रेस आई है, बड़ी सुंदर है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, ये नहीं। भगवान से संबंध को बताना है, कैसे ये भगवान ने इसको इतना सुंदर बना दिया, देखो भगवान कैसा कर रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर लोगों को बना रहे हैं हमारे को आकर्षण करने के लिए, देख रहा है भगवान कैसे हैं। जब हम हर वस्तु का संबंध भगवान से देखते हैं तभी हम छूट पाएंगे, नहीं तो नहीं छूट पाएंगे, है ना? तो 3 श्लोकों में पिछले बताया श्री ब्रह्मा जी ने 2.7.42, 46 और 53। इन 3 श्लोकों को जब हम मिला के पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमको माया से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो 42 में कहते हैं, ये शाम स एष भगवान दयदेद अनंतः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तराम अतितरंति च देव मायाम
नेशाम मम अहम अति धी श्रेय श्रृगाल भक्षे। जो भी भगवान के दया प्राप्त करते हैं, दयेद अनंत, भगवान किसी किसी पे अपनी दया को देते हैं। किस पे देते हैं? जो सर्वात्मनश्रित पदो यदि निर्विलिकम, पूर्ण रूप से भगवान के प्रति आश्रित हो गया, मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार से भगवान पर आश्रित है। यदि निर्व्यलिकम, और यदि वह निर्व्यलिकम मीन्स बिना किसी कपट के भगवान के प्रति आश्रित हो गया, शरणागत हो गया, वह जीवात्मा। तो ऐसे जीवात्मा जो भगवान के प्रति आश्रित हो गया और वह अहम ममेती की भावना से बाहर हो चुका, मैं ये शरीर हूं, ये मेरा है, वो मेरा, इस भावना से बाहर है, वही ये भगवान की कृपा से, है ना, देव मायाम दुस्तरंत क्या क्या है, ते दुस्तराम अति तरंती च देव माया, वो ये इस दुस्तर माया को पार कर सकता। सर्वात्मान श्रद्ध पतो यदि निर्वलिकम, भगवान की बिना कपट की सर्वात्माना श्रित पदो, तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा से भगवान के आश्रित हो गया है, तो ही भगवान की माया को क्रॉस कर सकता है। और दूसरे पॉइंट में बताया 46 में उन्होंने बताया, ब्रह्मा जी ने बताते हैं कि पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में से जो भी शरणागत लोग, जैसे स्त्री, शूद्र, हूण तथा शबर, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भगवत ज्ञान के विषय में जान सकते हैं, वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर भक्ति पथ पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके माया के चुंगल से छूट जाते हैं। 42 में बताया कि सर्वात्मान श्रित पदो यदि निर्वलिकम, दो काम करना है, मनसा वाचा कर्मणा, और निष्कपट होके भगवान की शरणागत लेनी है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन क्या बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, जो भगवान के परायण है उनसे शील शिक्षा लेनी है ना। यदि यदि अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा, यदि अद्भुत कर्म परायण शील शिक्षा, जो भगवान के अद्भुत कर्मों के परायण हैं ऑलरेडी, उनसे जब शिक्षा लेता है तो तब जाके वो भगवान की माया को क्रॉस कर सकता है। तो 2 श्लोकों में कंडीशन पड़ी हम, है ना। और इसमें 53 में कह रहे हैं, जो व्यक्ति नित्यम श्रद्धा से हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है, वो माया को पार करता है। तो ये तीनों श्लोकों का जब हम सामंजस्य बिठाते हैं, तब हम देखते हैं जब व्यक्ति भक्ति करता है, नाम जप कर रहा है, भगवान के शरणागत है, गुरु के शरणागत है, गुरु के वचनों को फॉलो कर रहा है, और बिना कपट के और मनसा वाचा कर्मणा तीनों ढंग से शरणागत है, तभी वो माया को क्रॉस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, है ना। तो श्लोक हमने पढ़ा था भगवत गीता में, उसमें कहते हैं, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति ते। ये जो मेरी दुस्तर माया है, ये बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है, इससे बचना मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वो इसको पार कर सकता। तो कैसे शरण में आना, कैसे पार कर जाता है, तो उसकी डिटेलिंग इन तीनों श्लोकों में है ना। उसमें शॉर्ट पूरी भगवत गीता का विस्तार ही श्रीमद् भागवत है, भगवत गीता का डिटेलिंग श्रीमद् भागवतम है। तो इसलिए एक श्लोक उसका, यहाँ पे उसके 3 श्लोक आ गए कि कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, है ना। तो बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं जो है जब हम हर वस्तु को देखते हैं, एक्चुअल में सुनने के बाद भी ना हम अज्ञान में ही रहते हैं, इतना कुछ सुन लेते हैं तो भी व्यक्ति सोचता है करने वाला मैं, माता पिता को लग रहा है कि बच्चे का पालन पोषण करने वाला मैं। भावना जा रही है क्या? नहीं जा रही। जब तक अंदर हैमरिंग नहीं होगी ना हृदय में, एक एक बात को लेके, गर्भवती माँ सोचती है कि मैंने बच्चे को पैदा किया, मैंने पाला है, मैंने कोख पे रखा है, अपने गर्भ में मैंने रखा है, मेरा बच्चा है। तो गर्भ में आपने रखा, तो गर्भ में खिलाने पिलाने की व्यवस्था किसने करी? बच्चा जब उत्पन्न हुआ
तब अचानक माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। इसकी व्यवस्था किसने करी? क्या माँ के हाथ में कोई चाबी है? क्या वो अपनी इच्छा से कर रही है? नहीं, ये तो खुद ब खुद स्वतः हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि करने वाला मैं हूं। हो स्वतः रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। मेरे को लग रहा है कि मैं कर रहा हूं। बटन चालू किया, पंखा चालू हो गया। तो ऐसा लगा पंखा चालू किसने किया? मैंने किया। तो भैया हमने चालू किया, तो जब बिल्ली बिजली नहीं रहती है तब भी बटन चालू करेंगे तो पंखा चालू हो जाएगा। तब क्यों नहीं होगा? क्योंकि पंखा मैं नहीं चालू करता हूं, पंखा तो बिजली से चलता है। लेकिन अज्ञानतावश हमें लगता है कि पंखा मैं चला रहा हूं, मैंने चालू किया है। देखा पंखा, कथा मैं कर रहा हूं, लेक्चर मैं दे रहा हूं। अरे बुद्धि किसने दी? ज्ञान किसने दिया? बुद्धि में समझ कैसे आया? एक्चुअल में हमको समझ कैसे आ रहा है, हमको ये भी नहीं समझ में। सुन जरूर रहे हैं, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे समझ। ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान स्मृति दे देते, विस्मृति दे देते, ज्ञान दे देते। लेकिन अज्ञान के कारण हमको क्या लगता है? अहंकार, अहंकार वश हमें क्या लगता है? कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार विमूढ़ आत्मा, प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वश, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। उसको अहंकार वश ऐसा लगता है कि मैं कर, लेकिन होता प्रकृति के द्वारा है सब कुछ। तो हर चीज को देखना है, उसके संबंधों को भगवान से देखना है ना। तो इसके तात्पर्य में जो है बहुत सुंदर सुंदर चीजें लिखी हैं। मैंने तो पूरा तो बताना नहीं है, लेकिन कुछ मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जो बद्ध अवस्था में जो लोग हैं उनके बारे में कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद। उन्हें मूर्खतावश रासलीला जैसे अंतरंगी शक्ति के कार्यकलापों से आकर्षित नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो श्रीमद् भागवतम के डायरेक्ट रासलीला में प्रवेश कर जाते 10वें स्कंद में। ऐसा नहीं करना चाहिए कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के साधारण कथावाचक श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति के विषय में अत्यंत उत्साह दिखाते हैं और भौतिक सुख उपभोग में मग्न छंद भक्त अनुचित तरीके से मुक्त आत्माओं की अवस्था पर कूद जाना चाहते हैं और इस प्रकार बहिरंगी शक्ति के चुंगल में बुरी तरह आ फंसते हैं। देखो, कथावाचक, कई कथावाचक ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट भगवान की रास लीला, भगवान की जो गुह्य बातें हैं उनमें प्रवेश कर जाते हैं, यद्यपि उनको खुद को ज्ञान नहीं। तो ऐसे करने से क्या होगा? व्यक्ति जो है और उल्टा बंधन में फंस जाए, है ना। और वो कह रहे हैं बहिरंगी शक्ति माया के चुंगल में फंस जा रहे हैं। यद्यपि वो पढ़ रहा है भागवतम, यद्यपि बोल रहा है भागवतम, यद्यपि सुन रहा है भागवतम, लेकिन और उल्टा वो बंधन में फंस रहा है। श्रीमद् भागवतम का उल्टा प्रभाव। ऐसा नहीं है कि भागवत जो है इसीलिए कहा इसमें श्रद्धा से वो नित्य है, गुरु के अंतर्गत। ऐसा नहीं है, कंडीशन बोला ना, मुक्त आत्मा जो भगवान के उरु कर्म परायण शील शिक्षा, जो भगवान है उनके जो परायण है उनकी शील की, उनकी शिक्षाओं के द्वारा जो वर्णन होता है, जो श्रवण होता है और जो अनुमोदन होता है, तब जाके व्यक्ति माया से पार पा सकता है। लेकिन जिसने गुरु की शरण नहीं ग्रहण की है और जिसकी श्रद्धा नहीं है और वो डायरेक्ट 10वें स्कंद में भगवान के, अगर सपोज करो 16,108 भगवान की पत्नियां थी, भगवान सबसे 10-10 बच्चे उत्पन्न कर रहे। देखो, हम भी तो कुछ कर सकते हैं, हमको भी तो 5-10 करने चाहिए। 16,108 नहीं तो कम से कम 2-4 शादी तो हम भी कर ही सकते हैं। अगर जो ऐसा कर रहा है तो क्या कर रहा है? वो बेसिकली वो माया में फंस रहा है, देख रहा है भगवान को लेकिन वो माया में जा रहा है। तो श्रीमद् भागवतम का उल्टा प्रभाव भी आ जाता है जब व्यक्ति समझता नहीं है और भगवान को
भगवान के कार्यकलापों को मिसअंडरस्टैंड करता है। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर लाइन कहते थे, इफ द तत्व इज नॉट अंडरस्टूड, इफ द तत्व इज नॉट अंडरस्टूड, द पास्ट टाइम्स विल बी मिसअंडरस्टूड। जो भगवान की पास्ट टाइम्स हैं उसकी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी व्यक्ति को, एंड मिस अप्लाइड। तत्व अगर ढंग से समझेगा नहीं तो क्या करेगा, भगवान के जो पास्ट टाइम्स हैं, भगवान की बाल लीलाएं हैं, वो गलत ढंग से स्वीकार करेगा और अपने जीवन में भी उसको गलत ढंग से उसका प्रयोजन उसको लगाएगा। भगवान ने जैसे जो है चीर हरण किया, चीर मतलब जो गोपियों के वस्त्र हरण किए भगवान ने। लोग उसको सुनते हैं और कहते हैं ये कोई भगवान, ये तो वस्त्र हरण कर लिया बच्चियों की, ग्वालियों की, ऐसा कोई भगवान करता है? ये तो भगवान नहीं होता। क्या हुआ, जब आपने तत्व को नहीं सुना तो दैट विल बी मिसअंडरस्टूड। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लोगों की कि भगवान ने वस्त्र चोरी किए गोपियों के। ये कोई तरीका होता है भगवान का? मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और दैट विल बी मिसअप्लाइड। जीवन में मिस एप्लीकेशन हो जाएगा। फिर हम भी बोले अरे वो कर सकता तो हम भी नहीं करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी वस्त्र चोरी करेंगे दूसरी माताओं के, हाँ हम भी ये करेंगे वो करेंगे। तो जब हम तत्व को नहीं समझेंगे, भगवान की भगवत्ता को नहीं समझेंगे, तो उल्टा हम भगवान की लीलाओं को सुन के हम और उल्टा माया में फंसते चले जाएंगे। देखो कितनी गहरी अंडरस्टैंडिंग है श्रील प्रभुपाद की। When the tattva is not understood, the past times will be misunderstood and that will be misapplied. गलत ढंग से समझेंगे, गलत ढंग से उसका एप्लीकेशन हो जाएगा जीवन में और हम उल्टा माया में फंसे। ये श्रीमद् भागवतम का उल्टा रिजल्ट। पहले हमें पहला स्कंद पढ़ना है, दूसरा स्कंद पढ़ना है, तीसरा स्कंद, जब तक भगवान के तत्वों को ना समझ लें हम सीधा भगवान की गुह्य जो 10वां स्कंद है, जो भगवान का अधर रास लीला है, उस पे प्रवेश ना करें। नहीं तो हमारे अंदर जो है ना उल्टा और माया में फंस जाएंगे। हमको लग रहा है कि हम भागवत पढ़ रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम तो कृष्ण का भागवत पढ़ रहे हैं ना, लेकिन हम मुक्त नहीं हो रहे, उल्टा बंधन वाले चुंगल में फंसते जाते। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने गुरु परंपरा में ऑथोराइज्ड व्यक्ति से सुने और उनसे समझ के धीरे धीरे आगे बढ़े, कूदे ना अपनी मर्जी से, है ना। ऐसा नहीं कि हम कूदते चले जाते। जैसे हमने 10वें स्कंद से भगवान के पास टाइम्स को अभी पढ़ाया था, तो हमने केवल वही प्रसंग पढ़ाए थे जो हमारे इस दूसरे स्कंद के श्लोकों को और पुष्ट करते हैं। हमने गुह्य विषय में चर्चा नहीं करी थी। भगवान की रास लीला हो गई, गोपियों का वस्त्र हरण लीला हो गई, इस पे हमने चर्चा नहीं करी थी, क्योंकि शुरुआत में जब तक हम पहला दूसरा स्कंद तीसरा स्कंद नहीं पढ़ते, तत्व को नहीं समझते, हमको सीधा कूदना नहीं चाहिए, और कूदेंगे तो हम उल्टा माया में फंस जाएंगे, है ना। और क्या कह रहे हैं आगे, रास लीला जैसी कथाएं बद्ध जीवों के लिए नहीं हैं, अपितु मुक्त जीवों के लिए हैं। अतः बद्ध जीवों को चाहिए कि वे बहिरंगी शक्ति के प्रसंग में श्री भगवान की लीलाओं को भक्ति तथा प्रशंसा के साथ सुने। जो माया में है, जो बेसिकली बद्ध हैं, उनको चाहिए कि भगवान की माया के बारे में वो सुने, लीलाओं के माध्यम से सुने या कैसे भी सुने, और उसकी प्रशंसा करें, तब वो धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं। और क्या कह रहे हैं, अतः श्री भगवान के शुद्ध भक्त को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवतम को प्रारंभ से पढ़ना तथा सुनना प्रारंभ करे, सीधे 10वें स्कंद में नहीं कूदे। प्रभुपाद खुद कह रहे हैं, हमसे कई बार कुछ तथाकथित भक्तों ने निवेदन किया है कि हम तुरंत ही 10वें स्कंद को हाथ में ले लें, किंतु हम सदैव इससे बचते रहें, क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम को भगवत विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। बद्ध जीव जो हैं के लिए विषयी ज्ञान के रूप में नहीं है, ये कोई विषयी ज्ञान नहीं है, इंद्रियों का सुख नहीं चल रहा है। ये भगवान ने वस्त्र हरण किए तो भगवान को जो है
स्त्रियों को देख के अच्छा लगा, ऐसा ये विषयी ज्ञान नहीं चल रहा है ना। ब्रह्मा जैसे अधिकारियों ने इसे वर्जित किया है। श्रीमद् भागवतम को वैज्ञानिक प्रस्तुति के रूप में पढ़कर तथा सुनकर बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित भ्रमक शक्ति माया से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान के उच्चतर स्तर पर उत्तरोत्तर उन्नत होगा। बेसिकली श्रीमद् भागवतम का प्रभाव है कि सुनने वाले के हृदय से भोगों के प्रति रुचि खत्म हो जाती, ज्ञान और वैराग्य आता है श्रीमद् भागवतम से। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मैं पहले इस स्कंद के दूसरे अध्याय में पढ़ा था, है ना, कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्यत याशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। अहेतु की कृपा है श्रीमद् भागवतम की कि जो इसके शरणागत होता है भागवतम के, उसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाता, लेकिन बशर्त है किसी परंपरा से जुड़े हुए प्रामाणिक व्यक्ति से सुने तब। कुंती महारानी ने भी तो यही कहा था ना स्तुति में, क्या कहा था? श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षण स्मरन्ति निन्दन्ति तवेहितं जना स एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। बहुत सुंदर बात कहती है। श्रवन्ति गायन्ति, जो सुनता है और जो गायन करता है। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षण, और उसको जो ग्रहण भी करता है और क्या करता है? स्मरन्ति निंदन्ति, स्मरण करता है और उसकी प्रशंसा करता है। निंदन्ति मीन्स उसको खुशी खुशी वाह अनुमोदन करना, वाह क्या बढ़िया बात बोली आपने, वाह वेरी गुड। तो आप लोग भी अनुमोदन करते हैं कि नहीं करते? क्लास तो अटेंड करते, अनुमोदन करते मेरे सामने मत करो, लेकिन दूसरों के सामने तो करो। श्रीमद् भागवतम का कथा का अनुमोदन करना आवश्यक है, यहाँ लिखा है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे श्रीमद् भागवतम की ख्याति होती है। 4 लोगों को बताएंगे ना जब आप, अरे प्रभु पूरी लाइफ में सारी बुक्स पढ़ ली, सारी बुक, लेकिन भागवतम जैसी बुक नहीं। जो बद्ध जीव है उसको फिलहाल ऐसे ही बोल दिए, है ना, उसको अब और क्या उसको बताओगे ये भागवत भगवान का अवतार है, शाब्दिक अवतार है, ये सब वो समझेगा नहीं। उसके उसकी दृष्टि में उसकी बुद्धि के हिसाब से समझाना पड़ेगा, अरे इसके जैसी कोई बुक नहीं है भाई। सही में ना, अनकंपेरेबल, अनपैरेलल। ऐसी अगर हम अनुमोदन कर रहे तो भी ये अनुमोदन प्रशंसा कहलाए। अरे यार क्या कथा बोलते हैं प्रभु, एवरीडे जाते हैं हम लोग, सुनते हैं, वाह हमारा तो जीवन बदल गया। अनुमोदन करना, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ मेरी प्रशंसा करो, आपकी इच्छा है जिसकी उसकी प्रशंसा कर सकते, लेकिन प्रशंसा करनी चाहिए, है ना, और वर्णन करना चाहिए और सुनना चाहिए नित्य और श्रद्धा से, है ना, तभी जाके हम इसको माया को पार कर पाएंगे, है ना। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायर अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायर अधिकार। जो कृष्ण के अंतर्गत आ गया वहां माया का अधिकार ही नहीं है। तो जहां भगवान, श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान के धाम भगवान से अभिन्न है। जब हम इनकी शरण में जाते हैं तब हम माया से दूर हो पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इनको बाहर, इनसे बाहर आ जाते हैं, वापस अपने जीवन में आ जाते हैं, तब हम फिर माया के अंतर्गत आते, फिर माया चालू करती, बेटा ठीक है देखती हूँ तू बचा ले अपने आप को, कितना बचा सकता है। फिर माया अपना प्रकोप चालू करती है ना, जीवन में परेशानी डाल देगी। फिर व्यक्ति बोलेगा अरे प्रभु बहुत परेशान हो गया हूं मैं, अब कुछ दिन के लिए सेवा से दूर होना चाहता हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा, बहुत परेशानी आ रही। घर की परेशानी माया दे देगी, शारीरिक परेशानी दे देगी, मानसिक परेशानी दे देगी, है ना, और या तो धन की परेशानी दे देगी। क्या करोगे आप? फिर बोलेगा भगवान थोड़े दिन के लिए मैं छुट्टी चाहता हूँ,
अब मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा, या आपकी कथा नहीं सुन पाऊंगा। रोज रोज सुन रहा हूँ प्रभु, बहुत मुश्किल जा रही है मेरे को, समय नहीं निकल पा रहा। तो ये माया जो है, समय नहीं, समय ही तो चुराती बेसिकली। माया करती क्या है, हमारे जीवन से हमारे समय को, माया का काम है चुराना, ताकि ये व्यक्ति भगवान की भक्ति न कर सके, केवल माया में भोगों को भोगता रहे और भोगों के प्रयास में अपने समय को लगाता रहे, और उसका दी एंड कर दूं, उसकी आत्मा को, उसके समय को नष्ट करके उसको इस संसार से बाहर कर दूं। जैसे हम देखते हैं, है ना, कहीं लाइन लगी है बच्चों की, है ना, एक टेबल में कोई व्यक्ति बैठा रहता है, फॉर्म कम, आपका फॉर्म भरता है, चलो निकलो बाहर, आपका हो गया, फिर सेकंड कम, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसा होता है ना। तो माया भी ऐसी करी, हर जीव जो आ रहा है इस संसार में, आया, चलो कम कम आओ, जल्दी जल्दी अपना समय दो मेरे को, जल्दी जल्दी अपना समय दो और बाहर निकलो, चलो अब संसार से बाहर निकलो। तो इस तरह से माया हर व्यक्ति को इस संसार में चाह रही है कि मैं उसका समय लूं और इसको फटाफट मृत्यु दे के फटाफट इसको इस संसार से बाहर कर दूं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो माया के इस चुंगल से निकल जाता है बाहर, और माया को अपना समय नहीं देता, भगवान को समय। भगवान को जब समय देता है तो वो समय हमसे कोई नहीं चुरा सकता, है ना। क्या पढ़ा था हमने, एक श्लोक है ना, 2-3-17, आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यनस्त चयन सौ, तस्ऋते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोके वार्तायः। जब हम हमारी वार्ता को भगवान के प्रति लगा देते हैं, उत्तम श्लोके वार्तायः, तब हमारे जीवन के एक एक क्षण को कोई नहीं छीन सकता, माया नहीं छीन सकती। तो इस प्रकार हम माया से बाहर जा सकते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने फाइनली 7वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया, उसका पूर्ण हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट हमारा 8वां अध्याय होगा, जो कि मंगलवार से होगा, है ना। कल और परसों 2 दिन तो मेरी छुट्टी है, छुट्टी तो नहीं है बेसिकली, भागवतम नहीं ले पाऊंगा, बाकी तो कामकाज रहेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत, मैं सच बता रहा हूँ, ये अध्याय 7वां अध्याय मेरे हृदय को छू गया। इसमें भगवान की हमने लीलाओं को सबको पढ़ा, भगवान के अवतारों के बारे में पढ़ा, सारे अवतार, हयग्रीव अवतार, कृष्णी गर्भ अवतार, जो किसी को मालूम नहीं है। सोचो, मतलब इस्कॉन में लोग 10-10 साल जुड़ गए हैं, लेकिन अगर उनसे पूछोगे ना कृष्णी गर्भ भगवान है कि नहीं, बोले ये है कौन, हरि कौन है, पूछ लेंगे ना, हरि बताओ, हरि कौन है, तो हरि कौन है वो नहीं बता पाएंगे लोग। जबकि हरि हरि तो बोलते हैं, लेकिन हरि कौन है ये नहीं बता पाते। तो भगवान की कृपा, इतनी अहेतु की कृपा हुई है कि आज इतना सामर्थ्यशाली बना दिया भगवान ने हमारे को, कि अपने इतने इतने अवतारों का हमको स्मरण करा दिया कि मैं ही कृष्ण गर्भ हूँ, मैं ही हरि हूँ, मैं ही। हरि आए थे गजेंद्र का उद्धार करने, कृष्ण गर्भ आए थे, है ना, ध्रुव महाराज का उद्धार करने के लिए दर्शन दिया था। तो इतनी गुह्य बातें हमको ब्रह्मा जी ने बताई, साक्षात स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई, तो हमने भी सुन ली साथ ही साथ। इतना सुंदर वर्णन, इतना सुंदर माया से निकलने का रास्ता बता दिया ब्रह्मा जी ने। बहुत अच्छा अध्याय हुआ हमारा ये, और मेरे को लगता है इस अध्याय में हमने पूरे 2 महीने लगाए। 2 महीने से ये अध्याय चल रहा है हमारा, और आज जाके 53 नंबर श्लोक हुआ है कंप्लीट, पूरा अध्याय किया। बहुत अच्छा अध्याय, बहुत बहुत, जिसकी कोई है ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं है ना। तो इसी प्रकार हम जुड़े रहें, ऐसी भागवत में आगे बढ़ते रहेंगे, नए नए रियलाइजेशंस होते जाते हैं। और जैसे जैसे हम रियलाइजेशंस मीन क्या, हृदय से ऑटोमेटिकली ज्ञान समझ में आना चालू होता है, अरे ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे। तो जब ऐसी स्थिति आती है ना, तो मतलब भगवान ने आपका हाथ थाम लिया है। बस अब आप अपना प्रयास बढ़ाते रहे, भगवान अपने पास खींच देंगे, आपको फटाफट खींच लेंगे। ठीक है। तो प्रश्नों के लिए पहले से ही अंजू माता जी कृपया आप पूछ सकती हैं, हमारी कलकत्ता निवासी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर घर के पड़ोसी माता जी, आपका स्वागत है। यस, पूछिए। माता जी तो इसी आपने मुझे याद रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं अरे फेमस हो गई हूँ कि कलकत्ता से हूँ।
प्रभु जी वो जो स्टार्टिंग में आप बता रहे थे, यत रूपम यद स्थानम यत स्थानम, और तीन तो क्या था? प्रश्न था ना जो नारद जी ने पूछा था ब्रह्मा जी से, 5वें हाँ अध्याय के दूसरे श्लोक में पूछा था ब्रह्मा जी से नारद जी ने इस जगत के बारे में। प्रश्न 6 प्रश्न एक श्लोक में पूछा था, दूसरे श्लोक में इस जगत का यद रूपम, इसका रूप क्या है, यद अधिष्ठानम, ये किसके, कौन इसको आश्रय दे के रखा है इस जगत को, यत सृष्टम, किसने इस जगत की रचना करी है, यत संस्थम, ये जगत कहाँ लीन होता है, खत्म कहाँ होता है, इसका विनाश कैसे हो जाता है, और यच्च, इसके तत्व क्या है, ये बना किसने बनाया है ये, इसके और किसके अधीन है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये 6 प्रश्न पूछे थे नारद जी ने ब्रह्मा जी से 5वें अध्याय के दूसरे श्लोकों में। दूसरे तो वो पूरा हमारा हमारा जो पूरा यूट्यूब में लिंक है, ये वाला जो श्लोक की क्लास है उसको आप पढ़ेंगे सुनेंगे ना, तो ये पूरी इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि प्रश्न में क्या क्या है। हम हमने जाए आप जाना ये तो ठीक है मतलब जाओ, रुको भाई, हम प्रगति कर। ठीक है माता जी, अंजू माता जी क्लियर है। हाँ ठीक। तो लास्ट वाला क्या था? यच। यच्च, यच्च का अर्थ है कि क्या तत्वों से बना है ये जगत, तत्व क्या है इस जगत। हम्म, ठीक है। हम्म। यस अजीत माधव प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, जो आपने बताया कि भागवतम के बारे में, जैसे एक भी प्रचार है कि जाके किसी व्यक्ति ने कहा कि आप भागवतम के बारे में बताया भागवत, तो ये बात सही है प्रभु जी। हमारे बगल में यूपी पदयात्रा के प्रमुख हैं श्रीमान ऋतुदीप प्रभु जी, वो आए थे 2 दिन, मैं सेवा में भी गया था कुछ दिन पहले। तो एक एडवोकेट साहब हैं, झांसी के रहने वाले, उन्होंने मुझसे पूछा प्रभु जी आपके पास भागवतम है? तो मैं आपका क्लास नहीं ज्वाइन करता था, तो हमने कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या आपके पास कुछ नहीं है? अगर आपके पास भागवतम नहीं है तो कुछ नहीं है, सब बेकार है। तो आप ले लीजिए, अभी मैं आपको भागवतम दे देता हूँ। हमने पूछा तो मतलब बताया कि 6,500-7,000 रुपया छूट पर भी था। तो हमने कहा प्रभु जी अब मैं तो लक्ष्मी लाया नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं लक्ष्मी दे दूंगा, आप तुरंत ले जाइए भागवतम। तो हमने कहा था मतलब कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितना बता रहे हैं इतना जोर देकर। तो फिर प्रभु जी मैं आपका क्लास ज्वाइन करने लगा, जब आपने श्लोक वगैरह चैट बॉक्स में पढ़ता था, तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको आगे भी पढ़ना है। प्रभु जी पढ़ा है, तो मैंने भागवतम चैतन्य चेतामृत प्रपाल लीलामृत ऋतुदीप प्रभु से लिया। बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बड़े शुद्ध भक्त हैं प्रभु जी। मैं 2:30 बजे उठ जाते थे रात में डेली, और 4:30 बजे के पहले उनका 16 माला जप हो जाता था। पद यात्रा करते हैं प्रभु जी, यूपी हेड, बहुत शुद्ध भक्त हैं। तो मैं उनकी सेवा में जाता हूँ, अगर यहाँ आते थे। तो यही सही बात है प्रभु जी कि अगर कोई ऐसा बताता है जाके भागवतम के बारे में, तो बहुत अच्छा रहा। मैं उसी के द्वारा जुड़ा, फिर आपसे क्लास, आपके क्लास में आ गया, तो फिर भागवतम भी ले लिया, और आज श्रवण करते हैं, आज लोगों के बारे में बताते भी हैं प्रभु जी। दूसरी बात ये प्रभु जी, जैसे लीला पुरुषोत्तम भगवान के की जो प्रभुपाद जी की पुस्तक है, तो हम लोग उसको अभी जैसे अभी तो 10वें स्कंद तक हम पहुंचे नहीं, तो उसको नहीं पढ़ सकते हैं प्रभु जी? ऐसा नहीं है, उसमें जो है भगवान का पढ़ सकते हैं। दसम अच्छा। स्कंद की चीजें उसमें नहीं है पूरी की पूरी, उसमें तो भगवान ने जो असुरों का वध किया है और हम अन्य उनका अन्य थोड़ी लीला है, तो उसको पढ़ सकते, वो कथा के रूप में है, वो स्टोरी के हिसाब से प्रभुपाद ने बनाया है उसको, तो आप उसको पढ़ सकते जी, उसमें रास लीला हैं। का नहीं है प्रभु जी, इतना तो कोई दिक्कत नहीं, रास लीला नहीं है, वस्त्र हरण लीला नहीं, जो गहरी जो समझ है ना वो नहीं है उसमें, गहरे नहीं। तत्व नहीं है उसमें। जी जी, ठीक प्रभु जी, बहुत अच्छा। ग्रुप पे प्रभु जी जो पढ़ा था कल बलभद्र जी का और जगन्नाथ जी का रथ के बारे में, इसको जानकारी नहीं थी, तो बड़ी अच्छी जानकारी प्रभु जी आ गई कि पूरा हाँ कितना इसमें लकड़ियां लगती हैं, कितने चक्के हाँ। हैं, ये सब बहुत डिटेल, तो हम लोग जानते नहीं थे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छी जानकारी प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, उसमें जो है 4-4 घोड़े चलते हैं, जगन्नाथपुरी में हम लोग दर्शन नहीं किए हैं, तो तीनों रथ एक में ज्वाइंट रहता है प्रभु जी? नहीं नहीं, तीनों रथ अलग अलग रहते हैं ना, अच्छा तीनों रथ के घोड़े अलग अलग रहते हैं ना, और अच्छा घोड़ों के नाम भी अलग अलग है। सब भगवान के रथ के जितने घोड़े हैं उनका नाम है अलग अलग, और बलभद्र जी के घोड़े हैं उनका नाम अलग है, और सुभद्रा मैया के रथ है उनके घोड़े हैं उनका नाम अलग है, सब अलग अलग। अच्छा, ठीक हम्म। प्रभु जी।
क्लियर हो गया प्रभु जी, बहुत अच्छी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। देखिए प्रभु जी का रियलाइजेशन कितना सुंदर है। किसी ने केवल प्रशंसा करके बोल दिया तुम्हारे जीवन में भागवत नहीं है तो तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं। तो जब वो चीज इनको समझ में आई तब इन्होंने भागवत खरीदी, फिर हमारी क्लास ज्वाइन कर ली, और धीरे धीरे अब देखो कैसे समर्पण लेवल बढ़ रहा है। जब हम अपना पिछला जीवन की ओर मुड़ के देखते हैं तब हमें पता पड़ता है कि भागवत की कृपा से हम में कितना परिवर्तन आ गया, कितनी सोच में परिवर्तन आ गया, दृष्टि का परिवर्तन कितना आ गया है। पहले देख के क्या भाव आता था, पहले वस्तुओं को देख के भोगने की इच्छा होती थी कि ये वस्तु कितनी अच्छी है मैं खा लूं, ये वस्तु कितनी अच्छी है मैं मेरी हो जाए, ये स्त्री कितनी अच्छी है मेरी हो जाए, ये घर कितना अच्छा है ये मेरा हो जाए, ये गाड़ी ये मोबाइल कितनी अच्छी है मेरी हो जाए। लेकिन अब ये भाव नहीं आता, ये भोगने का भाव नहीं आता इसमें। अब क्या, सब तो भगवान का है, जितना भगवान ने दे दिया मैं उसी को स्वीकार करता हूँ, उसी में प्रसन्न रहता हूँ। और हर वस्तु का यूज भगवान के लिए होना चाहिए। मोबाइल खरीदा तो भी इससे कैसे मैं भगवान की भक्ति करूं, कैसे इससे मैं भगवान के लेक्चर सुनूं, कैसे इससे मैं कथा, भगवान माधवाचार्य प्रभु की कथा अटेंड कर लूं सुबह सुबह जूम के माध्यम से। तो हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में जब होता है तब हम भागवत के माध्यम से माया से दूर हो पाते हैं, क्योंकि भागवत और भगवान अभिन्न है। और जहां भगवान होते वहां माया नहीं होती है, अर्थात जहां भागवत होगी वहां माया नहीं होगी। जहां भागवत की शरण में हम रहेंगे तो माया हमसे भी दूर रहेगी। तो भगवान से सदा दूर रहती है माया, और हम जब भागवत की शरण में रहते हैं तो सदा भगवान की शरण में रहते हैं। तो जब सुबह सुनते हैं तो दिन भर जब हम उसका स्मरण करते हैं तो हम दिन भर भागवत की सेवा में रहते हैं, भागवत का संग करते हैं। तो जब हम दिन भर भागवत का संग करते हैं तो माया दिन भर हमसे दूर रहती है ना। इस प्रकार ये बेसिकली जो है साइंस है और कुछ नहीं। यस गौतम, गौतम बुद्ध प्रभु लेंगे, मुरारी प्रभु आपको भी थोड़ी देर में लेते हैं, आप चिंता मत करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने बताया सबसे पहले तो जो 42 श्लोक में बताए सर आत्मना आश्रित पदो और एक निर्वैरम, सबसे पहले हमको ये यदि निर्व्यलीकम, जी सर्वात्मना श्रित पदो यदि निर्व्यलीकम, ये बताया था हमने। हाँ, तो सबसे सर्वात्मना पहले श्रित पदो मीन्स मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरफ से भगवान के आश्रित, भगवान के शरणागत जो हो जाता है, और वो भी यदि निर्व्यलीकम, वो भी निष्कपट भाव से यदि हो जाता है, ते दुस्तरंती दुस्तराम अति तरंती च देव मायाम, वो ही जो दुस्तर माया है उसको पार कर सकता। जी प्रभु जी, फिर उसके बाद जो भगवान कैसे अद्भुत कार्य करने वाले जो भगवान के परायण भक्त हैं उनसे फिर शील शिक्षा हमको ग्रहण करना है। हाँ, इस प्रकार तो होने के बाद 46 में बताया है कि ठीक है ये तो कर रहा है, लेकिन केवल इतने से नहीं चलेगा, उसको भगवान के किसी शुद्ध भक्त की शरणागत करके उनसे शील शिक्षा, यद अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा, ये लेना पड़ेगा उससे। पहले तो बेसिकली भगवान के प्रति अपनी शरणागति चालू करनी है। मैं अब भगवान को मन से तन से वचन से अपना शरणागत करता हूं और बिना कपट के करता हूं, ये तो कर लिया। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में, भगवान के भक्तों से जो भगवान के परायण हैं उनसे शील शिक्षा, शिक्षा लेनी पड़ेगी। जैसे रोज हम सुबह आप सब आते हैं भागवत की कथा सुनने, मैं रोज शाम को मैं भी शिक्षा लेता हूँ, है ना। ऐसी तब जाके ये शिक्षा लेना देना चलता रहता है। तो जब हम शिक्षा लेते तो ये दूसरा स्टेप है। अब तीसरा स्टेप हो गया 53 में, इसका क्या करना है हमारे को, श्रद्धा से नित्य रोज श्रवण करना है, वर्णन करना है और अनुमोदन करना। जी प्रभु जी, और फिर उसके बाद जो भी भगवान की जो भी मतलब चीजें यहाँ संसार में उसको भगवान से संबंधित देखना है हमको। हाँ, वो तो उसी समय खत्म हो जाता है ना, जब हम, जिसमें लिखा था ना 42 में ही पहले ही हमने पढ़ लिया, उसमें लिखा अहम ममेति की भावना, नेशाम महम इति धीह, जब उस व्यक्ति के अंदर अहम और मम की भावना खत्म हो जाती है तो ही व्यक्ति भगवान के प्रति, जब आपके, एक बात बताओ, मनसा वाचा कर्मणा भगवान की शरणागति कैसे होगी,
जब हमारे अंदर ये भावना ही नहीं रहेगी कि मेरा कुछ है, वो अब सब भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है, शरीर भी मैं नहीं हूं, अहम ममेति, मेरा परिवार मेरा नहीं है, मेरे सजन स्वजन मेरे नहीं है, है ना। देह पत्र कल त्रादिशु आत्म सैन्येषु असत्स्वपि, है ना, क्या था, अपश्यताम आत्म तत्व नहीं, हाँ, देह पत्र कलत्रादिषु आत्म सैन्येषु असत्स्वपि तेषाम प्रमुक्तो निधनम पश्यनपि न पश्यति। हमने दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में पढ़ा था ये कि मेरा शरीर देह पत्र मीन्स जो मेरे पुत्र इत्यादि हैं, कलत्र पत्नी इत्यादि हैं, ये अपने स्वजन रिश्तेदार हैं, ये सब मेरे को लगता है कि ये मेरे हैं, मेरे रक्षा के लिए मैं मेरे साथ खड़े रहेंगे, मेरी सेना है ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं। तेषाम प्रमुक्तो निधनम, सबको मरना है, सब चले जाएंगे, तुम्हारा कोई नहीं है। पश्यन्नपि न पश्यति, देख के भी नहीं समझ में आता, देख के भी नहीं देख पाते हो। पड़ोसी मर गए, उसका बच्चा मर गया, उसका पिता मर गया, उसका दादा काका मर गया, तुम्हारा नहीं मरेगा क्या? कोई नहीं है तुम्हारा, अकेले हो तुम, मेरा कोई नहीं है, सब भगवान का। ये जब भावना आएगी तब हम माया को पार करते, वो निश्चित तौर से 53 में क्या बोला अभी ब्रह्मा जी ने लास्ट में, कि वो ही निश्चित रूप से, तो मनुष्य निश्चित रूप से श्री भगवान की भ्रमक शक्ति माया से उभर जाता है, निश्चित हो जाएगा, श्योर शॉट हो जाएगा। ठीक है, यस हेमा माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हाँ आपकी माता जी, क्लास में एक नए पार्टिसिपेंट को इंट्रोड्यूस किया है, ये हरि बोल। वीवो लास्ट में सेकंड लास्ट, वीवो Y2005G, ये क्या नाम क्या नए उनका? ऐड हुए हैं। इनका नाम अंकुर है और ये स्टूडेंट है। हरे कृष्णा अंकुर अंकुर प्रभु जी। जी, अनम्यूट करके आप अपने बारे में बता सकते हैं प्रभु जी को। हरे कृष्णा अंकुर प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम आपसे। प्रणाम प्रणाम, हरे कृष्णा। यस प्रभु, कहाँ से हैं और कुछ अपने बारे में बताएं। मैं प्रभु जी उत्तराखंड देवभूमि से हूँ, काशीपुर, ओ, हरि बोल। नैनीताल के पास में है ये। और इस्कॉन से जुड़ने का माध्यम मिला, विगत 4 वर्षों से मैं जुड़ा हूँ, 4-5 साल से लगभग। तो अभी तक हम श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन करते थे। माता जी के तो बताया मैंने, भागवतम की क्लास चल रही है, मैंने गाना भी ज्वाइन कराई है। हरि बोल तो हरि बोल। बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास सुन के प्रभु जी, यस बड़ी कृपा। धन्यवाद। तो अंकुर जी का हम स्वागत करते हैं, एक बार जोरदार सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे हरे। आपका थैंक यू स्वागत है। प्रभु जी। थैंक यू माता जी। प्रभु जी, इनको ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा, अगर ये नंबर आप दे दीजिएगा चैट में, अंकुर प्रभु जी। अंकुर जी आप अपना नंबर डाल दीजिए मैसेज बॉक्स में, तो हमारे को ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती जाएंगी उसमें, है ना। जी जी प्रभु जी, बिल्कुल मैं भी कर दे रहा हूँ। यस कर दीजिए। और भी कोई प्रश्न हो, किसी भी प्रकार की कोई बात हो, तो आप उस ग्रुप में भी डाल सकते हैं, तो उसमें मैं उत्तर दे दूंगा आपको। और भी रोज आप जब कथा अटेंड करते हैं, हमारी क्लास 6 से 7 क्लास होती है, 7 के बाद एवरी डे क्वेश्चंस लिए जाते हैं, तो जो भी प्रश्न हो आप उसको ले पूछ सकते हैं, ताकि फिर हम उसको वहीं पे आपको सॉल्यूशन प्रयास करेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका जवाब देने के लिए, ताकि हम व्यक्ति जो है संशय रहित होके शुद्ध हृदय से भगवान के प्रति शरणागत कर सकें और भक्ति में आगे बढ़ सकें। हमारा उद्देश्य एक ही यही मात्र है ना। तो जुड़े रहे, प्रभु हो जी सकता है शुरुआत में प्रश्न हो, डाउट हो, समझ में ना आए, बट जुड़े रहने से समझ में आना चाहिए। एक प्रश्न था प्रभु जी आज का ना। हाँ पूछिए। प्रभु जी आपने बोला कि श्रीमद् भागवत जो गीता है उसका एक्सपेंशन है श्रीमद् भागवतम, मतलब हम्म विस्तार जो है। तो हम्म प्रभु जी ये इसका विस्तार कैसे है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि इसमें तो हम्म भगवान ने सब अपने मुख से बोला है ना, श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान उवाच है। हम्म और श्रीमद् हम्म भागवतम में कहीं भी श्री भगवान उवाच नहीं आया, श्री कृष्ण उवाच है। वो भगवान गोविंद की जो लीलाएं हैं कृष्ण की, वो सब की गई है ना। हम्म हम्म, हम्म।
और यहाँ पे तो स्वयं देखो कुरुक्षेत्र ऐसा है, में अर्जुन ने मुझसे बोला। हाँ आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं मैं। जैसे सपोज करो, चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं विवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुना। ये श्लोक पढ़ा है आपने? नहीं प्रभु। ये नहीं पढ़ा आपने? अच्छा, भगवत गीता आपने पढ़ा नहीं ठीक से, कहने का अर्थ है। तो इसमें कहते हैं भगवान की मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जान जाता है उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता, है ना। भगवान ने भगवत गीता में ये कहा है। लेकिन भगवान ने इसमें, अब बताओ, तत्व के बारे में तो कहीं बताया नहीं भगवत गीता में। भगवान ने अपने जन्म के बारे में भी नहीं बताया और भगवान ने अपने कर्म के बारे में भी नहीं बताया। पूरी भगवत गीता पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी है तो भी मैं बता रहा हूँ कि 700 श्लोक हैं, उसमें भगवान ने अपने जन्म का कहीं पे भी वर्णन नहीं किया है, अपने कर्मों का कहीं पे भी वर्णन नहीं किया है, और अपने तत्व का वर्णन कहीं पे भी नहीं किया। तो अब वो हम कहाँ से पढ़ेंगे? कोई तो ऑथोराइज बुक होनी चाहिए ना उसी की डिटेलिंग के लिए। कहाँ से पढ़ेंगे बताइए? तो उसके लिए भागवत है, मतलब विस्तार मीन्स जो भगवत गीता के आदेश हैं उन आदेशों को पूरा करने के लिए हमको भागवत पढ़ना पड़ेगा, है ना। भगवान के तत्व को कैसे समझेंगे, कहाँ से समझेंगे? तो भागवत ही है जो हमको भगवान के जन्म के कारण, जन्म का भी पूरा डिटेलिंग बताती है, कर्म का भी डिटेलिंग बताती है, और तत्व का भी डिटेलिंग बताती है। तो इस प्रकार हम जब भगवत गीता के जो भी आदेश हैं, भगवान का विश्व रूप जो भगवान ने इसको बताया, दिखाया अर्जुन को, उसमें तो बहुत शॉर्ट बता दिया आपको। लेकिन जब आप भागवत पढ़ेंगे ना, तो उस विश्व रूप का अभी हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इसी स्कंद में पूरी डिटेलिंग है, हर चीज की डिटेलिंग है कि भगवान की एड़ी क्या है, विश्व रूप में एड़ी क्या है, घुटने क्या हैं, भगवान की कमर क्या है, भगवान का वक्ष स्थल क्या है, वहां पे कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से लोग रहते हैं, अधर्म कहाँ रहता है, धर्म कहाँ रहता है, नदियां भगवान की नसें हैं, बादल भगवान के बाल हैं। ये सब हमने भागवत से पढ़ा, जो कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार को देखो और तुम ऐसे देखो कि तुम्हें मेरी स्मृति हो, मेरे को, इस संसार को देख के तुम्हें मेरा स्मरण होना चाहिए। तो अब कैसे होगा जी? कौन बताएगा हमारे को कैसे? आप पेड़ को देख के भगवान का स्मरण कैसे करोगे? तो उसका उत्तर मिलता है भागवत में। भगवान कहते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो मेरे रोम हैं, भगवान के रोम है पेड़। तो जब आप पेड़ देखेंगे, तब जब भागवत पढ़ा रहेगा तब आपको ध्यान आएगा, अरे भगवान तो बोलते हैं मेरे रोम है, ये भगवान के रोम। तो इस तरह से बेसिकली डिटेलिंग है ना? ठीक है ब्रो। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू। कृष्ण, धन्यवाद धन्यवाद। यस, शर्मा जी कहिए। आपको हम आखिरी में इसलिए लेते हैं क्योंकि आपका ना रियलाइजेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, आप जो है ना फिर क्या दूसरों को मौका नहीं देते बोलने का। साष्टांग दंड आगे प्रभु जी। थोड़ा बुरा मत मानिएगा इस बात का। ना साष्टांग दंड प्रभु जी, साष्टांग दंड कर। हाँ मैं प्रणाम। पीछे रहने वाला ही हूँ, क्लास के पीछे बेंच पर बैठने वाला प्रभु जी, इसलिए पीछे पूछा ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रभु जी प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, अपना रियलाइजेशन बता रहा हूँ कि 1.5 माह से करीब आपका मैं सुन रहा हूँ। अगर पढ़ने के तो बहुत दिन पढ़ रहे हैं, लेकिन 1.5 माह से सुन रहा हूँ, और यही अनुभव का आज रियलाइजेशन करके खुशी हो रही है इस बात का कि भगवान ने कितनी दिव्य सुंदर माया को बनाया। अगर माया नहीं बनाता तो जिस तरह से कंपटीशन का जगह हो गया कि अगर सबको हम लोग कहें कि एमए पास है, हम भागवत पढ़ रहे हैं, हम गीता पढ़ रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं उद्धार कीजिए? हम तो लाठी लेके आगे खड़ा रहते कि हमको माया से मुक्त करो। लेकिन भगवान ऐसा माया बनाया है कि प्रतियोगिता परीक्षा में पास करने के लिए पढ़ते पढ़ते कट ऑफ मार्क मिलते मिलते -0 पीछे चले जाएंगे। मैंने यह महसूस किया, रियलाइजेशन कह रहा हूं कि माया बहुत जरूरी था जो भगवान ने बनाया है। नहीं तो कोई लठ लेके खड़ा रहता कि हम एमए पास किए, हमको आईएएस बनाओ,
यही ना अथी है। लेकिन कंपटीशन रखा गया माया से निकलने के लिए। जितना भी कथा जल भरत का हो, रैरव मुनीष का हो, जो जल में समाधि करते, सबका यही हम देख रहे हैं, हम लोग को बताने के लिए कि कैसे माया से निकलोगे और कैसे माया दुस्तर है। आज बहुत खुशी हो रही है प्रभु जी के मैं क्लास से जुट करके। ऐसे लोग कहेंगे कहाँ से गंवार आदमी को बैठा दिए प्रभु जी कि माया को अच्छा कह रहा है। दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। बहुत सुंदर माया, इसको निकलने के लिए रोज समझना है। और जो पढ़ते हैं वो नहीं पालन करेंगे, वो तो जीरो माइनस कटअप 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 कटअप। दंडवत प्रभु जी। प्रणाम दंडवत। या सुबल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। एक स्नेहा माता जी जुड़े थे, अभी शायद है कि नहीं है नहीं पता, देख कौन लेता सी हूँ, नहीं माता होगा जी? शायद। स्नेहा माता जी पखांजू से। स्नेहा? अभी हाँ, अच्छा, अभी रथ नहीं यात्रा है। में आए थे तो। अच्छा। और प्रभु जी, नहीं। मेरा व्यक्तिगत एक प्रश्न है, मेरे लिए थोड़ा सा बताइए प्रभु जी। मैं माया में बहुत फंस रहा हूँ प्रभु जी, मेरे को उद्धार कीजिए। मेरा बुद्धि संतुलन नहीं है अभी। आप तो अच्छी सेवा कर रहे हैं। नहीं प्रभु जी, देखो, देखो एक चीज है। आप मेरे लिए कुछ बोलिए प्रभु जी, मैं भ्रमित हो रहा हूँ। देखो, ये हमें सदा याद रखना चाहिए कि भक्ति में आ गए, है ना, कंठी माला पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, है ना, प्रसाद पा रहे हैं, प्रवचन भी सुन रहे हैं, लेकिन एक विनम्रता और एक दयनीयता की जो स्थिति है ना, वो सदा बनी रहनी चाहिए। व्यक्ति के अंदर कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। भागवत हमें सेवा सिखाती है, हमें प्रेम सिखाती है, न कि अपने आप को भक्त। जो अपने आप को भक्त मान लिया ना, तो ये भी एक अहंकार है। ये समझना बड़ा बहुत बहुत बारीक चीज है। अगर हम अपने आप को आइडेंटिटी भक्त की दे रहे हैं ना, अरे मैं तो भक्त हूं, तो क्या बता रहे हैं कि मैं अन्यों से श्रेष्ठ हूं, मैं भगवान की शरण में। अरे तुम लोग भगवान की शरण में नहीं, मैं हूं भगवान की शरण। तो ये भी एक तरह का ना सूक्ष्म अहंकार है, जो हमारे अंदर धीरे धीरे प्रवेश करता है, और ये माया के द्वारा भेजा जाता है। क्योंकि माया को मालूम है कि ये भक्ति में चला गया है, अब इसको भक्ति से बाहर कैसे निकालें। जब भक्ति के अंदर ही माया देखती है कि लूप होल्स क्या हैं, तब माया उसके हृदय में, भक्तों के हृदय में भी प्रवेश करती है, और उसे पद प्रतिष्ठा, कभी कभी पद प्रतिष्ठा, कभी कभी भक्त का अहंकार भी दिलाते हैं कि मैं भक्त। जैसे आप तो जानते हैं, एक प्रभु जी हैं आप ही के वहां पे, है ना, जो अपने आप को बहुत बड़े भक्त घोषित करते हैं। तो अहंकार में, माया में, जबकि बहुत सीनियर है वो, इतने सीनियर है। मैं तो उनके साथ बैठा था, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया था। ऐसे इतने सीनियर होने के बाद कैसे ज्ञान नहीं आता, कैसे भटक जाते हैं लोग, मैं करते रहते। तो अपने बेसिकली, खैर मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए एक ही चीज बस कह रहा हूँ, दयनीयता की, अपनी पद और विनम्रता, ये दो चीज बनाए रखें। और भगवान की सेवा जो करता है, भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में कभी भी भगवान की सेवा को नहीं छोड़नी है। आज मेरे को मालूम है आपको, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं आज जाना नहीं चाहता हूँ, मेरे को नहीं जाना है जगदलपुर, लेकिन अब गुरु महाराज ने आदेश दिया है तो मैं जा रहा हूँ। मैंने कल सुबह मना कर दिया था, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आज ही तो आया हूँ प्रभु, मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन ठीक है, जो भगवान ने सेवा दी, प्रयास करते हैं कि प्रयास करके कर ले पूरा। तो जो बन पड़ता है ना, उसको करना चाहिए प्रभु, जो यथाशक्ति हो, शक्ति है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं, करना चाहिए। सेवा करें, सदा अपने आप को विनम्रता बनाए रखें। दास 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 अनुदास, हमको यही तो सिखाया जाता है। बॉस 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 नहीं सिखाया जाता, हमको नीचे रहना, नीचे रहना। ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान ने देखो इतने सारे लोगों में से हमें चुना ना, भक्ति कर रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान के शरणागत है, भगवान की सेवा का मौका मिल रहा है,
तो सभी को तो नहीं मिल रहा। कितने लोग हैं संसार में जो भगवान से दूर हैं, लेकिन हमारा कितना सौभाग्य है कि आज भगवान ने हमको अपने पास बुला लिया। तो इस बात का हमें सदा सदा कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए भगवान को कि भगवान आपका बहुत धन्यवाद, मेरे से ऐसा कोई गलत काम ना हो, मैं अब आपके शरण में हूं, मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे आपके भक्ति का, आपके भक्त का, आपके संप्रदाय का, मेरे गुरु महाराज का नाम खराब, मैं ऐसा कभी कोई काम ना करूं। हम अपने आप में गुरुदेव श्रील प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव है, सैनिक बताते हैं ना हम उनको अपना। तो सैनिक का कर्तव्य क्या होता है? उसका कर्तव्य होता है कि अगर मेरे प्राण भी चले जाएं, सैनिक का कर्तव्य क्या होता है? मेरे प्राण भी चले जाएं तो मेरा बॉस जो मेरा राजा है उस तक आंच नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं मर जाऊंगा तो मेरा दुश्मन मेरे शरीर के ऊपर से जा सकता है, लेकिन जब तक मैं जीवित खड़ा हूं तब तक मेरा दुश्मन मेरे आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे बॉस तक नहीं जा सकता। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद के सैनिक हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि उनके इस्कॉन की, उनकी शिक्षाओं की, उनके संप्रदाय की रक्षा करें। और अगर हम ये कृतज्ञता प्रकट नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने आप को सैनिक कहलाने के योग्य नहीं है। हमको पद छोड़ देना चाहिए, नहीं मैं सैनिक नहीं हूं, मैं तो खाली सुनता हूं। कंठी माला, धोती कुर्ता, तिलक नहीं लगाना चाहिए हमको कि ठीक है, अच्छे आदमी थे प्रभुपाद, उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, ठीक है, हम पूरी तरह से हम अपने आप को समर्पित नहीं मानते हैं उनका। जब समर्पण का अर्थ ये होता है कि मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। सर्व आत्मना श्रित पदो यदि निर्वेलिकम, अभी तो पढ़ा हमने, सर्व आत्मना श्रित पदो, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से जब तक हम भगवान की शरण में नहीं है तब तक हम माया में हैं, माया में हैं, माया में। तो आप तो खैर बहुत अच्छी सेवा दे रहे हो प्रभु, आपकी तो बहुत ही प्रशंसा हो रही है पूरे पखानजूर में। बहुत सुंदर प्रभु जी सेवा देते हैं और इनका भाव बहुत अच्छा है। बस जो है भक्ति भाव में थोड़े उत्साही ज्यादा हो जाते हैं, उत्साह में जो है अपना, कई बार ज्यादा उत्साह जो होता है व्यक्ति को भटका देता है। तो ऐसा कुछ नहीं आपके साथ, तो ऐसा कुछ नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रभु, बढ़िया ऐसे ही करते रहिए, सेवा देते रहिए, बस सदा सदा विनम्रता रखिए अपने अंदर, बस और कुछ नहीं। प्रभु जी, प्रभु जी, अरे मेरे रिलेशन का, आप शर्मा जी 2 मिनट रुकिए ना, जिससे बात चल रही है उनको जवाब देने दीजिए ना। सॉरी। बहुत बहुत हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु सुपर। जी। आज आज कुछ फिर से एक नया उत्साह अपने अंदर जागृत हुआ है प्रभु जी। आप सदा इसी तरीके से मार्गदर्शन करते रहिए प्रभु जी। बट संसार तो संसार ही है, माया मोह के अंदर रहना, खुद को मजबूत करना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रभु जी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, आप जिस तरीके से मेरे को पथ प्रदर्शन करते हैं उस तरीके से चलने की कोशिश करूंगा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो हरे माता जी कृष्ण। आई हैं, अभी फिर से जुड़ी हैं, स्नेहा माता जी। स्नेहा माता जी, हरे कृष्णा, सुन पा रही हैं आप? स्नेहा माता जी, नहीं है प्रभु, नहीं हरे है कृष्णा स्नेहा है माता। प्रभु जी, अनम्यूट किए। स्नेहा माता जी आप बात कीजिए, प्रभु जी आपसे बात कर रहे हैं। हरी बोल। अरे नहीं है माता जी, तो स्नेहा नाम से तो कोई नहीं है, पता नहीं दूसरे नाम से जोड़ी हो तो पता नहीं। हाँ, दूसरे नाम से जुड़ी है। माता जी सुन पा रही हैं? हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं आ रही प्रभु, आप उनको समझाइए, तब तक हम माता जी मधुनंदिनी माता जी का प्रश्न लेते हैं, आप उन बात करिए, फोन लगा के उनको समझा दीजिए, है ना। यस, हरे कृष्णा, मधुनंदिनी माता जी कहिए। तो जी, ये जो आज आपने समझाया कि हमको माया से, ईश्वर से संबंधित करके उसको करना है, उससे दूर रहना है, तो ये मायापुर जो नाम प्रभुपाद जी ने इसीलिए दिया था क्या?
माया नहीं, मैं सच बताऊं तो मेरे को इसकी हिस्ट्री तो नहीं मालूम, मायापुर क्यों नाम है उसका। हो सकता है ये रीजन हो सकता है। किसी और को मालूम हो तो आप पूछ सकते हैं, शायद मेरे को जानकारी। किसी को मालूम है कि मायापुर क्यों नाम रखा है मायापुर का? नहीं प्रभु नहीं, जी, हम शायद। इसको एक एज ए एग्जाम्पल ऐसे सोच सकते हैं। हाँ, ऐसा अगर अपना विचार है, यस यस। मायापुर जो है, बिल्कुल सही कहा माता जी ने। इतना सुंदर बनाया है, देखो वहां पे मंदिर, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, टीओबीपी, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम। भयंकर हजारों करोड़ों रुपए का वो मंदिर बन रहा है। अब जो देखने वाले, अब दृष्टि जाके जो देखेगा, वो हो सकता है वो मंदिर से आकर्षित हो। इतना बड़ा मंदिर, इतना सुंदर मंदिर, इतने सुंदर, देखो फॉरेनर लोग आ रहे हैं सेवा, वो माया है, ये माया है। लेकिन जो भक्त जाएगा, वो इसी माया का संबंध, जो उसके अंदर विग्रह खड़े राधा माधव, उनसे देखेगा। बोले भगवान, आपकी देखो कितनी सुंदर आलीशान आपका मंदिर बना है। बहुत सुंदर भक्त है, देखो कैसी सेवा कर रहे हैं आपकी भक्त। तो जो व्यक्ति जाएगा, उसकी दृष्टि बहिरंगा शक्ति में भी, भगवान की माया में भी पड़ेगी, और भगवान से उसका संबंध को भक्त देखेगा। जो बद्ध जीव है वो केवल माया को देखेगा, और जो भगवान के ज्ञान को देख जानता है, वो वह भगवान के ऐश्वर्यों के रूप में देखेगा। दोनों का संबंध माया का देखेगा। तो दोनों के लिए ही है वो मायापुर। बद्ध जीवों के लिए भी माया है, और मुक्त जीव जो भगवान के भक्त हैं, वो भी माया को भगवान से संबंधित देखेंगे। मायापुर भगवान की कैसी माया है। तो अच्छा आपने उदाहरण दे दिया आज तो, हरि बोल, धन्यवाद। अजीत माधव प्रभु कुछ कहना चाहते हैं क्या? आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा, पहले से प्रभु जी था। हाँ, अच्छा अच्छा, यस। मुरारी शर्मा प्रभु जी कहिए, अब आप और क्या कहना चाहते हैं? दंडवत प्रभु जी, शशांक दंडवत। मैं अपना जो रिलेशन देता हूँ उस पर प्रभु जी का कमेंट चाहता हूँ कि अच्छा है या गलत है। नहीं तो रिलेशन भी नहीं न कहूंगा। अगर उस पर कुछ रिसेप्शन नहीं आया तो वह भी नहीं करूंगा प्रभु जी, सुनूंगा। मैं सुनने के लिए जुटा हूँ और पढ़ने के लिए, और समझ रहा हूँ। लेकिन जो मैंने रिलेशन कहा, जो परीक्षा प्रतियोगिता है माया, कितना सुंदर, तो इस पर कुछ रियलाइजेशन प्रभु जी का कुछ जवाब नहीं आया, तो लगा कि हम गलत में हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप गलत नहीं है, आप सही हैं, आप ठीक रियलाइजेशन दे रहे हैं अपने। लेकिन क्या है कि समय के अभाव के कारण ना, मैं फटाफट दूसरों के प्रश्न को ले रहा था, और कोई बात नहीं, इसलिए आपको मैं जवाब नहीं दे रहा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके में गलत बात। आप अच्छा रियलाइजेशन दे रहे हैं, आप रेगुलर सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं चीजों को, अच्छी बात है। दूसरों को भी बस थोड़ा सा मौका देना है ना, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि उनको भी मौका देने दीजिए, बस, और कोई बात। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, मैं पत्राचार के माध्यम से आपसे करूंगा। पत्राचार के माध्यम से हम दूंगा मैसेज आपके, हम रियलाइजेशन है हाँ उसका। हाँ, मेरे को व्हाट्सएप में आप भेज दिया करिए ना, जो भी आपका रियलाइजेशन होता है, चाहे रिकॉर्ड करके भेज दो, चाहे लिख के भेज दो, जैसा भी, कोई दिक्कत। हम टाइम पर नहीं करेंगे, हम वही करेंगे। हाँ, यस यस। ठीक है प्रभु जी। सुबल प्रभु, हुआ माता जी से बात हो गई? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी डर रही थी बात करने के लिए, अभी अनम्यूट है माता जी। प्रभु जी बात कर रहे हैं आपसे, बात कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, स्नेहा माता जी, हरे कृष्णा। आवाज ही नहीं आ रही। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय आई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे हरे बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु हरे प्रभु जी। जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सभी दंडवत वैष्णव प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण।